कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे और अनेक मंचों में अपना स्वागत करा लिया और स्वागत कराने के बाद में अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश जारी करने के बाद में ये नियम है कि जब विधानसभा का सत्र चले तब वहाँ ले करके उनको बिल लाना पड़ता है, पटल पे रखना पड़ता है, पारित कराना पड़ता है और इन्होंने जानबूझ करके विधानसभा में उसको पारित नहीं कराया और एक ऐसे व्यक्ति को इन्होंने हाई कोर्ट भेजा और भेजने के बाद में कोर्ट से उसको स्टे कराया और स्टे कराने के बाद में जिस प्रकार से इन्होंने उसमें राजनीति की कुणाल शुक्ला जिन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया, इस बात को लेकर के पिटीशन लगाया कि ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनको कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार केंद्र सोनपीठ के उसको अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ओबीसी को 27% के आरक्षण पर धोखा देने का काम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। ये इसका उदाहरण है कि पिटीशन लगाने वाले को आप उपकृत कर रहे हो और एक तरफ आप बात करते हो। अभी जगदलपुर में गए थे, किस प्रकार से लोगों ने उसका सम्मान किया है आपके सामने में है और इसी प्रकार की बातें अब लगातार आ रही हैं। दूसरी बात, एक जो सर्वे का उन्होंने घूम घूम करके अभी जो बात कर रहे हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी एक निजी स्वामित्व की संस्था है जिन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी का दर है 0.6% छत्तीसगढ़ में बताई गई है। आज के पॉपुलेशन को देखेंगे तो लगभग 1,50,000 बेरोजगारों की संख्या हो रही है। कुछ दिन पूर्व विधानसभा में जब क्वेश्चन लगाए थे तो 18 लाख लोग यहाँ पर शिक्षित बेरोजगार जो रोजगार कार्यालय से पंजीकृत है। अनेक सर्वे होते रहते हैं और उस सर्वे को मुख्यमंत्री जी नकारते हैं। अब अभी जो हेल्थ फैमिली सर्वे का रिपोर्ट आया था उस सर्वे के बारे में कहा कि कितनी विश्वसनीयता है। क्राइम को लेकर के जो सर्वे जो आता है उसके बारे में कमेंट्स करते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है, कोई शासकीय कंपनी नहीं है और प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो सर्वे किया गया है इस बात की कितनी विश्वसनीयता है इस पर स्वाभाविक रूप से संदेह होना स्वाभाविक है। CMIE जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एस दवे, महेश व्यास और अदर्स, ये प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो सर्वे कराया गया है इस सर्वे को हम लोग उसकी विश्वसनीयता कितनी माने ना माने, ये भी एक स्वाभाविक रूप से प्रश्न चिन्ह है। आज छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की बात आती है। 2019 में शिक्षकों की भर्ती का निकला था 14,500। 2022 मार्च खत्म हो गया, 15,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं कर पाई। आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए। 7,000 आपके 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली है, उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। सहायक प्रोफेसर जो कॉलेज के हैं उनकी नियुक्ति नहीं कर पा रही है। आज स्टाफ नर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। 3 साल से हमारे बच्चे लोग इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर। एक भी परीक्षा ये सरकार आयोजित नहीं कर पाई और दौड़ दौड़ के तैयारी कर करके हमारे बच्चे थक गए। छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर की बात करते हैं, कितना झूठ बोल सकते हैं, एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। अभी विधानसभा में जब हमने प्रश्न लगाया तो इन्होंने जवाब दिया कि 20,000 लोगों को 3 साल में नौकरी मिली 2018 के साथ और होल्डिंग्स इनका लगा हुआ है 4,65,000। 2,80,000 राहुल जी को बताते हैं उनके कार्यक्रम में, 5 लाख की बात बिलासपुर में करते हैं जनसभा में। तो ये इनकी विश्वसनीयता है मुख्यमंत्री की। और विधानसभा में कितना आया? 20,000। उसमें 2018 का 4,000 निकाल देंगे तो 16,000। इसलिए एक नंबर के झूठ बोलने में, असत्य बोलने में ये सरकार महारत हासिल की है और दुष्प्रचार करने में ये सरकार महारत हासिल की है।
अब कुछ बिंदुओं के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमारे यहाँ के जो कर्मचारी हैं, बाकी को डीए का 34% मिल गया, अभी 17% में अटके हुए हैं जी। लेकिन 17% में जो अटके हुए हैं उसमें भी 3500 करोड़ रुपए जनवरी 2020 से आज तक उनका पेमेंट नहीं किया। 3500 करोड़ रुपए कर्मचारियों का बाकी है महंगाई भत्ता का। दूसरे राज्यों से इनका कहना है कि हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, हम दूसरे राज्यों से बहुत अच्छा आगे जा रहे हैं। तो जब दूसरे राज्यों से अच्छा आगे जा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री मैचिंग ग्रांट के पैसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपका प्रधानमंत्री आवास योजना 13 लाख गरीबों का मकान नहीं बना, तो उसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी है कि जिसके कारण गरीबों का आवास नहीं बना। हमारे केंद्रीय मंत्री यहां पर जल मिशन का समीक्षा करने आए थे। पूरे हिंदुस्तान में 30वें नंबर पर है जल मिशन में, केंद्र के द्वारा राशि दी जा रही है, लेकिन उसके बाद भी यह सरकार मैचिंग ग्रांट की राशि देने में असफल है। आज हम देखेंगे सरकार की बहुत सारी बातें, और बहुत सारी बातों में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। किसानों की जो बात करते हैं कि हमने 2500 रुपए की घोषणा किया, 2500 रुपए की घोषणा करने के बाद में ये जो सरकार के द्वारा जो राशि दी जाने किसानों को और जो भुगतान चौथे किस्त का किया गया, उस भुगतान में टोटल राशि जो छत्तीसगढ़ के किसानों को दी जानी थी 57 करोड़ 5,765 करोड़ 39,51,524, और इनके द्वारा जो भुगतान किया गया तो इन्होंने कुल मिलाकर के 237 करोड़ की राशि जो छत्तीसगढ़ के किसानों को इन्होंने काटने का काम किया। कल मैं अनेक किसानों से बातचीत किया यहाँ पर, किसी ने कहा मेरा 35,000 कम आया है, बड़े किसानों उन्होंने कहा कि मेरा 1 लाख कम आया है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार जब 2500 रुपए की राशि का भुगतान करना है तो 2500 को 4 किस्त में भी देना था, आखिरी किस्त में 237 करोड़ रुपए की राशि को उन्होंने कटौती किया, और इस प्रकार से किसानों को धोखा देने का काम इस सरकार के द्वारा दिया गया है। इसके साथ में इस प्रदेश में अभी 29 घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया। 36 घोषणा पत्र इनके द्वारा कांग्रेस के सरकार बनने के पहले जारी किया गया था, और जारी किया गया था, आज 3.25 साल का समय निकल गया, लेकिन उसमें से 50% भी घोषणा पत्र को अमल में नहीं लाया है। 29 जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि ये कांग्रेस सरकार उसको अमल नहीं करेगी। 2021 में 4 जिले का निर्माण इन्होंने स्वीकृति दी, और स्वीकृति देने के बाद में आप उसका एक मनेन्द्रगढ़ का है, एक शक्ति का है, एक आपका सारंगढ़ का है, और आपके ही जिले का मानपुर मोहला का है। 2021 में 4 जिले का आपने स्वीकृति प्रदान किया, 2022 आपका आधा निकल गया, लेकिन वो 4 जिले में आप कलेक्टर बैठाने की स्थिति में आज भी नहीं है। राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे फूड पार्क हर जिले में बन गए, और किसान जाते हैं फूड पार्क में। अभी राजनांदगांव में चले जाइए, बाकी की बात छोड़ दीजिए फूड पार्क देखने के लिए। तो मतलब झूठ बोलने की एक सीमा होती है, ये सरकार ने उसको भी पार कर दिया है। और जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को इन्होंने कहा कि हम नियमित करेंगे, आज मितानिन धरना में बैठे हुए हैं, आपके बिजली कर्मचारी तनख्वाह में बैठे हुए हैं, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग के धरने में बैठे हुए हैं। चारों तरफ असंतोष, कहीं पर संतोष नहीं है जिस प्रकार से यह सरकार चल रही है। ये सरकार ने, मैं ये कह सकता हूं कि छुई खदान के जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिलता, ऐसे लोगों को इन्होंने वंचित किया है। खैरागढ़ की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। रेडी टू ईट महिला स्व सहायता समूह चला रही थी, लगभग 1000 करोड़ की योजना है, इस सरकार ने उसको बेच दिया।
बीज निगम को केवल 26% का भागीदारी, 74% एक अरबपति जो ठेकेदार है उनको उन्होंने समर्पित कर दिया। और जो लगभग 16,000 महिलाएं जो यहां पर काम कर रही है, रोजगार तो ये दे नहीं सके, और जो रोजगार पहले से कर रही है उनको भी रोजगार को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार ये सरकार कर्जा ले रही है। 51,000 करोड़ रुपए की कर्जा ले ली, और 51,000 करोड़ रुपए कर्जा लेने के बाद जो विकास यहां पर होनी चाहिए वो विकास से पीछे आ रहा है। इन्होंने नरवा गरुआ गुरुआबारी की बहुत बात किया। 129 करोड़ रुपए अभी तक की खरीदी की है। टोटल उसके हितग्राहियों को मिलाएंगे तो 20 रुपए मिला हो तो 20 रुपए। ये सरकार बोलती है कि हमारा डीप प्रोजेक्ट है, लोग उससे मोटरसाइकिल मिल रहे, रोजगार मिल रहा है, मोटरसाइकिल चढ़ रहे हैं, 20 रुपए मिला, 20 रुपए टोटल को यदि हम लोग लगाएंगे तो। तेंदुपत्ता का बोनस समाप्त हो गया जब से सरकार आई है, 3 साल में तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिला। इन्होंने कहा कि पैरा किसान देंगे, और पैरा की जब बात आई तो 25 करोड़ रुपए का पैरा का ट्रांसपोर्टिंग की बात आई। गांव में आपका गौठान है, गांव के किसान आपको पैरा दे रहे हैं, गौठान में पहुंचा के पैरा दे रहे हैं, आपने आदेश किया है, तो आखिर 25 करोड़ रुपए किसमें चला गया? ये 25 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज महासमुंद जिले के एक परसवानी का घटना बताता हूं। एक्टिवा में 24 टन धान की ढुलाई हो गई। एक्टिवा 24 टन धान उसमें ढुलाई कर दिए। मतलब कितने इनके भ्रष्टाचार की बात बताऊं मैं। छत्तीसगढ़ हमारा शांति का टापू आज अपराधगढ़ के रूप में बदल गया है। जो किशोर है ना, उनके अपराध में हिंदुस्तान में नंबर 1 में है, आत्महत्या में नंबर 2 में है, दूराचार के मामले में 6वां स्थान पर है। और इस प्रकार से देखेंगे 570 किसान लगभग यहां आत्महत्या कर लिए। मतलब हर एक दिन के आड़ में किसान का एक आत्महत्या। यदि आप किसानों की सरकार है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रही है? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीज जो विधानसभा में अनेक घोटाले किए आए। बीज निगम में घोटाला, सदन की 2-2 बार कमेटी बनानी पड़ी विधायकों की, जो जा करके उसकी जांच करेंगे। इसी प्रकार से सूखा राशन घोटाला शिक्षा विभाग में, जिसकी जांच हो रही है, कार्रवाई हुई है। आपके वन विभाग में जो अनियमितता, टेंडर घोटाला, उसमें कार्रवाई की जो बात हुई है। और आपदा को अवसर में कैसे बदलना। अभी जिस प्रकार से रायपुर में खुलेआम भ्रष्टाचार का केंद्र इन्होंने बनाया है, एक प्रकार से आप देखेंगे तो भूपेश बघेल के आने के बाद में न केवल अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई, बल्कि लगातार अराजकता की स्थिति पूरे प्रदेश में, अनाचार की घटनाएं पूरे प्रदेश में, और उसके साथ ही साथ में जिस प्रकार से यहां पर अपराध में जो वृद्धि हो रही है, उसका मुख्य कारण है नशा। आज छत्तीसगढ़ के नशे से बचाने की आवश्यकता हमारे भावी पीढ़ी को है। आगोश में समा रही है, और ये नशे के गिरफ्त में चले गए तो आपका खुशहाल छत्तीसगढ़ उड़ता पंजाब जैसा दृश्य आपको दिखाई देने लगा है। चाकूबाजी की रोज घटनाएं हो रही है। मैं कितनी बातें आपके सामने में बोलूं, लेकिन कुल मिलाकर के इस खैरागढ़ के चुनाव में जनता ने यह मन बना लिया है कि आने वाले समय में भाजपा यहां से अभी जीतेगी और इस सरकार को सबक सिखाएगी। इस सरकार में हम जो देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैंने तो अनेक जनता से बात किया। ये जो विकास की बात करते हैं, लगभग 3.25 साल हो गए, खैरागढ़ में इन्होंने कौन सा काम किया है? 5 काम बता दें। मैं आपके माध्यम से कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि राज्य स्तर में जो पहचान होती है, खैरागढ़ में 5 काम बता दें कि कौन सा काम इन्होंने किया है। और मेरे को बोलोगे तो मैं बता दूंगा आपको कि यहां पर हमने तहसील कहां को बनाया है, हमने नगर पालिका खैरागढ़ को बनाया है, हमने कृषि महाविद्यालय खोला है, हमने सालेवारा महाविद्यालय खोला है, हमने उप तहसील बनाया है। अनेक बातें मैं गंडई से लेकर के यहां पे मैं बता सकता हूं। लेकिन 3.25 साल में ऐसा करिश्माई सरकार ने क्या किया?
देवव्रत के प्रति जी बोलते हैं कि मैं उनका स्टेचू लगा दूंगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि देवव्रत जी को कांग्रेस से टिकट क्यों नहीं मिली? आपने सम्मान कितना किया देवव्रत जी का? कांग्रेस छोड़ करके उनको दूसरे पार्टी में क्यों जाना पड़ा? जब वो मिलने के लिए गए तो मुख्यमंत्री घर के बाहर कितने घंटा बैठा के रखे? तो आज उनके सम्मान की बात करते हैं, उनके सपने की बात करते हैं, और यदि सपना पूरा करना था तो उनके परिवार को टिकट क्यों नहीं दिया? ये अनेक ऐसे प्रश्न हैं। आज के इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में जानकारी लेने और दौरा करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस उपचुनाव में जनता ने मन बना लिया है, कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए मित्रों, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस की जो नाकामी गिनाए अभी तक भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रही है? अभी तक 4 दिन शेष बात हो, अभी तक कोई ऐसी कोई मुद्दे नहीं बने। हमने जो विकास किया जनता के सामने में है, मैं आपको बता दूं। हमने सड़क बनवाया, 4 सड़क तो मैं नाम बता देता हूँ, ये फोल्डर मेरे पास है कि कौन कौन सा सड़क हमने बनवाया, कितने कितने किलोमीटर का बनवाया, जनता को हम बांट रहे हैं, ये देखो। उसके बाद में मैंने कहा कि हमने जो तहसील बनवाया, हमने नगर पालिका बनवाया, हमने कृषि महाविद्यालय खोला, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला, ये जो भी यहाँ विकास हुआ है वो सब भाजपा का देन है, और उस विकास कार्य को लेकर के हम जा रहे हैं। और मैंने कांग्रेस से इसीलिए पूछा कि 3.25 साल में आपने ऐसा कौन सा काम किया है? आप केवल सपना दिखा रहे हैं, आपने किया नहीं है। मैंने बताया कि आपने 36 घोषणा किया, 3.25 साल में आप आधे में भी नहीं पहुंचे, और ये 29 घोषणा किए हैं। जैसा वो 36 घोषणा जो कपोल कल्पित है, वैसे ये भी रहेगा, कोई पूरा करने वाली नहीं है। किसी को पूछना हो? प्रदेश भाजपा शासन काल से लेकर अब तक परिवार, शिक्षक, विभिन्न समुदाय के लोग लगातार धरना देते हुए आए हुए हैं। अभी आप कह रहे हैं कि इनका मांगे पूरी हो रही है, भाजपा शासन काल से पूरी नहीं हो रही है। हमने एक बात सुनिश्चित किया था, मैं उनके धरना में जा रहा हूँ लगातार। उन लोगों ने ये कहा कि भाजपा के शासनकाल में डॉक्टर साहब एक अच्छा काम किए थे कि किसी को निकाले नहीं नौकरी से, अनियमित कर्मचारी को, जिनको हमने लगाया उसको लंबे समय तक चलाया। लेकिन इन्होंने जो घोषणा किया और आज इन्होंने निकालने का काम किया है, इस बात को लेकर के आक्रोश है। हमने किया है, हमने बहुत सारे लोगों को नियमित किया, एक तारीख रखा उसमें, इतने तारीख तक जो लोग इतने साल काम किए हैं उसको हम नियमितीकरण करेंगे, और हमने उसका नियमितीकरण किया। वन विभाग में हमने किया, शिक्षकों का जो था उसमें हम लोगों ने किया, PWD में किया, बहुत सारे लोगों को लगाया। मैं चार्ट यहाँ नहीं रखा हूँ, मैं आपको भिजवा दूंगा कि हमने सारे विभाग का निकलवाया, और विभाग में निकलवा करके ये कहा पहली बार हमारी सरकार बनी तो इतने समय तक के जो लोग काम किए हैं अनियमित है उसको हम नियमित करेंगे, नियमित किया। और उसके बाद में तो हम लोग रखते गए। लोकल मुद्दे भाजपा के लिए क्या बेहतर हो सकते हैं? खैरागढ़ लोकल मुद्दे ये है कि खैरागढ़ लोकल मुद्दे ये है, कांग्रेस ने केवल सजबान दिखाने का काम किया है, सपना दिखाने का काम किया है। हमने जो काम किया वो धरातल पे काम किया है। देखो, प्रधानमंत्री आवास इनको नहीं मिल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सबका घर बने, लेकिन आज नहीं मिल पा रही है। इसके साथ में जो यहाँ की मूलभूत आवश्यकता, चाहे वो पीने के पानी के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, चाहे यहाँ के जीने की बात हो, ऐसे हर चीज जो आने वाले समय में हमारी, अभी तो हमारी सरकार है ही, इसलिए बड़ा दावा करना मेरा उचित नहीं है, लेकिन सरकार जिनकी है वो दावे को मैं एक सिरे से खारिज करता हूँ। लेकिन हमारी सरकार आएगी, हमने खैरागढ़ का विकास किया है, और आने वाले समय में 2023 में हम खैरागढ़ का विकास करेंगे। सर क्या आप भी इस चुनाव को सेमीफाइनल मानते हैं? देखिए, सेमीफाइनल फाइनल नहीं है। हमने ये कहा कि मुख्यमंत्री ने चुनौती दिया, हमने कहा हमने स्वीकार किया, और हम उसी प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में कांग्रेस को हम परास्त करेंगे, और जनता के आशीर्वाद से परास्त करेंगे, कार्यकर्ताओं की मेहनत से परास्त करेंगे। 24 घंटे में सर जिला बनना संभव है? 4 साल जो 2021 का जिला अभी तक नहीं बना सका, जो 2018 का घोषणा पत्र अभी तक पूरा नहीं कर सका, इनकी बातों को मजाक नहीं मानोगे तो और क्या करोगे? भाजपा में पुराने चेहरे लगातार आते गए, लगातार भाजपा लोगों ने नए
हमारे यहाँ बहुत सारे नए चेहरे हैं, बहुत सारे पुराने चेहरे हैं। मैं आज भी दावा कर सकता हूँ कि कोमल जंघेल ने जो काम किया है आज जनता की जुबान पर है। किसान पुत्र है, लोगों को सुख दुख का साथी है, और पिछले बार आप भी जानते हो कि थोड़े बहुत वोट से रह गए थे। जनता में वो कशिश है, इस बार उसको पूरा करेंगे। अनुभवी है, उसका लाभ मिलेगा। हमको अपने प्रत्याशी का परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, जनता के बीच में उनका विश्वास है।